हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले ने कश्मीर के पर्यटकों को गहरा झटका दिया था। होटल खाली, बुकिंग कैंसिल और पर्यटकों में डर का माहौल। लेकिन इस माहौल में एक नई उम्मीद लेकर आई है वंदे भारत एक्सप्रेस। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इस ट्रेन का असर इतना जबरदस्त रहा कि सिर्फ 4 दिनों में करीब 4,576 यात्री कश्मीर पहुंचे, जिनमें से 3,200 टूरिस्ट थे। यानी एक बार फिर से घाटी गुलजार होने लगी है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। होटल और हाउस बोट्स 90% तक खाली हो चुके थे। फ्लाइट बुकिंग में भी 45% की गिरावट आई थी। लेकिन वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत ने फिर से टूरिज्म सेक्टर में जान डाल दी है। कटरा से श्रीनगर की दूरी लगभग 190 किलोमीटर है, जिसे वंदे भारत ट्रेन अब 3 घंटे से भी कम समय में पूरा कर रही है। इसका मतलब ये है कि यात्री सुबह निकलेंगे, शाम तक वापस घर लौट सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। ये ट्रेन हर मौसम में चलेगी, यहाँ तक कि सर्दियों में भी, जब श्रीनगर जम्मू हाईवे बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से बंद रहता है। 2019 से अब तक ये हाईवे 223 दिन बंद रह चुका है। ऐसे में ट्रेन सेवा एक विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरी है। हवाई किराया पीक सीजन में 30 से 40% तक बढ़ जाता है। मिडिल क्लास टूरिस्ट के लिए कश्मीर आना हमेशा से एक महंगा सपना रहा है, लेकिन वंदे भारत अब उन्हें किफायती, सुरक्षित और तेज विकल्प दे रही है। कश्मीर में साल 2024 में अब तक करीब 2 करोड़ 95 लाख पर्यटन आए, जिसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। वंदे भारत की शुरुआत इस आंकड़े को और बढ़ा सकती है। वैष्णो देवी के भक्त जो हर साल करोड़ों की संख्या में कटरा पहुंचते हैं, अब सिर्फ 3 घंटे में कश्मीर तक आ सकते हैं। इससे होटल, हाउस बोट, हस्तशिल्प और बागवानी जैसे स्थानीय व्यापारियों को भी बड़ा फायदा होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये कश्मीर के लिए रिवाइवल मिशन है। आतंक के साए से निकलकर टूरिस्ट की पटरी पर लौटती घाटी, और इस सफर की रफ्तार तय करती है वंदे भारत। हिंदुस्तान पोस्ट ब्यूरो, मुंबई।